आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। हैदराबाद पुलिस ने आज जुड़वा शहरों में मंदिर और मूर्ति अपवित्रता की हालिया घटनाओं के बीच मुद्दों को हल करने के लिए शहर में समुदायों के बीच बातचीत पर जोर दिया। हैदराबाद पुलिस की केंद्रीय शांति और कल्याण समिति ने शिकायतों का त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने के लिए समुदाय और कानून प्रवर्तन के बीच संचार चैनल स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। इसके अतिरिक्त विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच समझ और सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सामुदायिक भागीदारी पहल के लिए योजनाएं प्रस्तावित की गई। समिति ने गलत सूचना और अफवाहों के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने की रणनीतियों पर भी चर्चा की, जो समुदाय के भीतर तनाव बढ़ा सकते हैं। हैदराबाद के पुलिस आयुक्त सीवी आनंद ने कहा, संभावित फ्लैश पॉइंट को संबोधित करने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण की आवश्यकता है और समिति के सदस्यों को अपने अपने क्षेत्रों में शांति के राजदूत के रूप में सेवा करने के लिए प्रोत्साहित किया। आनंद ने अप्रिय स्थितियों से निपटने के दौरान हैदराबाद के शांतिपूर्ण माहौल को बनाए रखने और शहर की प्रतिष्ठा को बनाए रखने में अपने अथक काम को जारी रखने के लिए शांति समिति के सदस्यों से सहयोग मांगा। शांति और कल्याण समिति ने आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने और समाज के असामाजिक गतिविधियों को और बुराइयों से निपटने के लिए पूर्ण समर्थन और काम करने की इच्छा का आश्वासन दिया। तेलंगाना सरकार ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में 10 महीने पूरे कर लिए हैं। मुख्यमंत्री ने पार्टी और सरकारी संस्थानों की कुशलता बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं। रेवंत रेड्डी ने उन नेताओं पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है जो सक्रिय रूप से सरकारी योजनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं और विपक्षी कथाओं का मुकाबला कर रहे हैं, ताकि उन्हें नामित पदों के लिए विचार किया जा सके। पदभार ग्रहण करने के बाद से 40 से अधिक व्यक्तियों को विभिन्न बोर्डों और निगमों के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने के बावजूद मुख्यमंत्री ने इन भूमिकाओं में कई लोगों के प्रदर्शन पर असंतोष व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री के करीबी सूत्र बताते हैं कि उन्हें हाल की पार्टी बैठकों के दौरान खुलकर अपनी चिंताएं व्यक्त की, चेतावनी दी है कि पार्टी की स्थिरता का समर्थन करने में विफल रहने वाले अध्यक्षों को अपनी शर्तों को बढ़ाया नहीं जा सकता। खुफिया सेवाओं द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि कई नियुक्त लोगों ने पद संभालने के बाद से खुद को पार्टी गतिविधियों से दूर कर लिया है। पीसीसी के अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ सहित प्रमुख जिला स्तरीय बैठकों में उनकी अनुपस्थिति ने चिंताएं बढ़ा दी। हाल की एक बैठक में गौड़ ने मुख्यमंत्री से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि पदाधिकारी केवल अपने पदों के लाभों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय पार्टी के प्रयासों में सक्रिय रूप से योगदान दें। मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया है कि सरकारी पदों पर बैठे नेताओं को जिलों और निर्वाचन क्षेत्रों में सरकारी पहल को बढ़ावा देने वाले अभियानों में भाग लेना चाहिए। उन्होंने गौड़ को भविष्य की नियुक्तियों के लिए प्रतिबद्ध सक्रिय कार्यकर्ताओं के नाम प्रस्तावित करने की सलाह दी, क्योंकि कई वर्तमान नियुक्तियों को केवल 2 साल का कार्यकाल दिया गया था, जबकि कई महीने पहले ही बीत चुके थे। बीआरएस सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, जो पिछले साल अपनी सर्जरी के बाद मीडिया की चौकाचौंध से दूर रहे हैं, अगले साल से वापस सेक्शन में आएंगे। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव ने खुलासा किया कि बीआरएस प्रमुख सत्तारूढ़ कांग्रेस को व्यवस्थित होने और अपने वादों को पूरा करने के लिए 1 साल का समय देना चाहते थे। आगे उन्होंने कहा कि वह बिल्कुल ठीक हैं और बहुत स्वस्थ हैं। वह हर दिन हम सभी का मार्गदर्शन करते हैं। एक जिम्मेदार विपक्षी नेता के रूप में वह सरकार को अपने वादों को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय दे रहे हैं। रामाराव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की तेलंगाना से चंद्रशेखर राव को मिटाने के दावे के बीच बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष ने दोहराया कि जब तक तेलंगाना रहेगा के चंद्रशेखर राव नाम की किंवदंती जीवित रहेगी। यह कहते हुए कि वर्तमान राजनीति में नैतिकता का अभाव है, उन्हें यह समझना मुश्किल हो गया है कि परिवारों को प्रतिशोध की राजनीति से क्यों घसीटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में रहने के पिछले 18 वर्षों में जब मेरे परिवार और बच्चों को अपमानित किया गया तो मैं कई बार राजनीति छोड़ने के बारे में सोचा, लेकिन रहने और लड़ने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि जब बीआरएस था तब उन्होंने विरोधियों के परिवारों को कभी भी निशाना नहीं बनाया। आईएमडी हैदराबाद ने आज बारिश होने की उम्मीद जताई है। मौसम विभाग ने 1 नवंबर को बूंदाबांदी या हल्की बारिश की संभावना जताई है। आंधी और बारिश की चेतावनी के साथ साथ आईएमडी हैदराबाद ने ला नीना स्थितियों के प्रत्याशित विकास के कारण इस वर्ष असामान्य रूप से ठंडी सर्दी का अनुमान लगाया है। मौसम विभाग ने पूरे तेलंगाना में येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें निवासियों को तूफान और संभावित बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। आज बंजारा हिल्स रोड नंबर 14 स्थित केबीआर पार्क की ग्रिल से तेज रफ्तार से जा रही एक पोर्शे कार टकरा गई। बंजारा हिल्स इंस्पेक्टर के.एम. राघवेंद्र ने कहा
कार पार्क की दीवार से टकरा गई। कोई हताहत नहीं हुआ। लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज कर लिया गया है। बीएनएस की धारा 106 के तहत मामला दर्ज किया गया है। जो कोई भी बिना सोचे समझे या लापरवाही से ऐसा कार्य करके किसी व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनता है, जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में आता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा दी जाएगी, जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। उन्होंने आगे कहा कि जाँच जारी है और दुर्घटना के बाद भाग निकलने कार के ड्राइवर और मालिक का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के शक्ति योजना पर पुनर्विचार करने के बयान से कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे नाराज हो गए हैं। खड़गे ने स्पष्ट रूप से शिवकुमार को फटकार लगाते हुए कहा कि कर्नाटक की 5 गारंटियों को देखकर मैंने महाराष्ट्र में भी 5 गारंटी की घोषणा की, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि एक गारंटी को हटाया जाए। उनके इस बयान से पार्टी के भीतर तनाव बढ़ गया है, खासकर जब योजना महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा का दावा करती है। डीके शिवकुमार ने हाल ही में कहा था कि महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की योजना का पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा, क्योंकि कुछ महिलाएं टिकट का भुगतान करने की इच्छा व्यक्त कर रही हैं। इस पर जब विपक्ष ने हमला बोला तो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि योजना बंद नहीं होगी। उन्होंने बताया कि शिवकुमार ने केवल समीक्षा का सुझाव दिया था, जिससे खड़गे और अन्य नेताओं के बीच स्थिति और भी जटिल हो गई है। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने पोलावरम परियोजना की ऊंचाई 45.72 मीटर से घटाकर 41.15 मीटर करने के केंद्र सरकार के फैसले की कड़ी निंदा की है। पूर्व मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखते हुए उन्होंने एनडीए के भीतर अपनी प्रभावशाली स्थिति के बावजूद इस हानिकारक कदम का विरोध करने में विफल रहने के लिए मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की भी आलोचना की। मुख्य विपक्षी दल के नेता ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू की चुप्पी ने आंध्र प्रदेश की पानी की जरूरतों और विकास को खतरे में डाल दिया है। उन्होंने दावा किया है कि हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति ने परियोजना के पिछले चरण में कमियों को चिन्हित किया। इस दावे का समर्थन करते हुए नायडू की निगरानी ने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे से समझौता किया। उन्होंने लिखा है कि वाईएसआरसीपी के शासन के तहत वार्षिक बाढ़ और कोविड से संबंधित चुनौतियों के बावजूद महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। स्पिलवे स्पील चैनल और कॉफर बांध सहित आवश्यक संरचनाएं बिना किसी व्यवधान के पूरी हो गई है, जो परियोजना के प्रति वाईएसआरसीपी के समर्पण को रेखांकित करती है। वाईएस जगन ने कहा कि वाईएसआरसीपी के लगातार प्रयासों की बदौलत केंद्र ने निरंतर निर्माण के लिए 12,127 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। हालांकि चुनाव से पहले एनडीए के साथ गठबंधन में इन फंडों को अवरुद्ध करने के नायडू के कथित प्रयासों पर चिंता बनी हुई है। वाईएस जगन ने नायडू और उनके सहयोगियों से परियोजना की मूल ऊंचाई 45.72 मीटर को बहाल करने और प्रभावित निवासियों के लिए उचित मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि जिम्मेदारी से कार्य करने में विफलता से सार्वजनिक प्रतिक्रिया हो सकती है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के निवासी अपनी आवश्यक जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूरी तरह कार्यात्मक पोलावरम परियोजना की उम्मीद करते हैं। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम बोर्ड के नए अध्यक्ष बीआर नायडू ने कहा कि तिरुपति मंदिर में काम करने वाले सभी लोग हिंदू होने चाहिए। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे आंध्र प्रदेश सरकार से बात करेंगे कि अन्य धर्मों के कर्मचारियों के साथ कैसे निपटा जाए। सरकार से पूछा जाएगा कि क्या उन्हें अन्य सरकारी विभागों में भेजा जा सकता है या फिर वीआरएस दी जा सकती है। बीआर नायडू ने कहा कि टीटीडी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होना मेरे लिए एक सम्मान की बात है। तिरुमाला में काम करने वाला हर व्यक्ति हिंदू होना चाहिए, यह मेरी पहली कोशिश होगी। इसमें कई मुद्दे हैं, हमें इसे देखना होगा। उन्होंने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और राज्य की एनडीए सरकार के अन्य नेताओं को बोर्ड की जिम्मेदारी देने के लिए धन्यवाद दिया। बीआर नायडू ने आरोप लगाया कि तिरुपति मंदिर में पिछली वाईएसआर कांग्रेस सरकार के दौरान कई अनियमितताएं हुई। कहा गया है कि मंदिर की पवित्रता की रक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वे अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ निभाएंगे। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।